हे हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज किसी बिना बैकग्राउंड के, बिना बाउंड्री के जस्ट आई एम स्टार्टिंग माय वीडियो एंड इट इज़ अ वेरी इलेक्ट्रीफाइंग पावरफुल एनर्जेटिक वीडियो एंड ये लाइफ चेंजिंग यानी गेम चेंजिंग वीडियो साबित होगा। आप इसे पूरा अगर देखेंगे, एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे तो आप एक नए सेल्फ बनाने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। एक दिन में कुछ नया बन नहीं जाता। ये 24 स्टोरी जो बिल्डिंग बनी है ये एक दिन में नहीं बनी, लेकिन किसी दिन इसका फाउंडेशन ज़रूर रखा गया था और इस पूरी डिज़ाइन यानी आर्किटेक्चर के साथ रखा गया था कि इसे 24 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है। और उसके पहले यहाँ पर जो कुछ स्लम एरिया रहा होगा या मे बी क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, उसे पूरी तरह से डिमोलिश करके प्लेन करके फाउंडेशन रखी गई होगी एंड इसे बनने में ऑफ कोर्स 2 से 3 साल लगे होंगे, बट एक दिन इसकी फाउंडेशन रखी गई। और किस तरह से रखी गई, इसी तरह से आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ पर भी हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट चाहते हैं, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आज हम जहाँ पर हैं सबसे पहले तो इंटेंशन सेट करेंगे कि उससे हमें बाहर निकल के अपना एक नेक्स्ट लेवल बनाना है, अपना नेक्स्ट लेवल तैयार करना है। अब इसके लिए करना क्या है, पूरी प्रोसेस आप कॉपी पेन लेकर बैठे एंड आपको आज एक स्पार्क ज़रूर मिल जाएगा। आप आज फाउंडेशन रख देंगे, मे बी इसके रिजल्ट्स आपको 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद मिले, लेकिन फाउंडेशन रख लेंगे, इंटेंशन सेट कर लेंगे तो आपको रिजल्ट एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं तो सबसे पहले if you are not satisfied with your current situation, maybe you are struggling with finance, relation, health, anything, तो सबसे पहले एक पेज बनाइए और उस पर लिखिए कि what current situation you are facing। आप क्या है जो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशन में, घर में कैसी सिचुएशन है जिससे आप नहीं सेटिस्फाइड हैं, पूरी तरह से राइट डाउन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट एक पेज बनाइए, आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं। कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर आपकी लाइफ में अगर ठीक नहीं चल रहा है, ऑफ कोर्स आपने कुछ ना कुछ ऐसा आप ज़रूर कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जो आप कर रहे हैं और जो खुद बदलना चाह रहे हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न आप नहीं बदलना चाह रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को लिखें एंड नाउ अब बारी है उन सारी चीज़ों को आप अपने हाथों से, चाहे तो आप होपोनोपोनो करके उन सारी चीज़ों को मिटाएं यानी इरेज करें एंड विथ फुल ब्लेसिंग्स लव रिस्पेक्ट इसे आप इरेज करें विद द इंटेंशन कि इसे मुझे अब बदलना है, इसे चेंज करना है। ऑफ कोर्स इसने मेरा यहाँ तक साथ दिया। आई एम ब्लेसिंग माई सेल्फ फॉर कमिंग टू दिस पॉइंट कि यहाँ तक मैंने जिस तरह से भी यहाँ तक अपने आप को यहाँ तक लाया और जिस सिचुएशन में भी हूँ, इसमें कुछ ना कुछ जो कुछ भी अच्छा है, अगर यूनिवर्स ने मुझे इस सिचुएशन में रखा है, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, बट नाउ आई वांट टू अपग्रेड माई सेल्फ। एक फ़ोन भी अपग्रेड होता है, हम कुछ दिन यूज़ करके एक नया वर्जन लेते हैं, तो अपने आप को कैसे हम उसी वर्जन, उसी हैबिट, उसी नेचर, उसी एटीट्यूड के साथ हम कैसे अपने आप को ग्रो करता हुआ देख सकते हैं। हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना होगा, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। तो अब बारी है, एक नया पेज लीजिए, उसे खूबसूरत सी राइटिंग, खूबसूरत से पेन से अब आप ये लिखना शुरू करिए कि आप अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक पेज बनाई, उसमें मैंने खुद लिखा कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है एंड मैं उतना एनर्जेटिक नहीं हूँ जितना कि मैं चाहती हूँ एंड जैसे डाइट कंट्रोल में मैं और कुछ ज़्यादा अपने डाइट कंट्रोल चाहती हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। उन सारी चीज़ों को मैंने लिखा एंड नाउ अब मैं फ्लिप कर चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। ये पूरी स्टोरी इंस्पायर्ड है यू आर द प्लेसिबो की चैप्टर नंबर, मैं बताती हूँ, चैप्टर नंबर 3 स्टोरीज ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है, चैप्टर नंबर 9। इसमें एक केस स्टडी है जिसमें बताया गया है एक 12 साल की एक लड़की को, 12 साल और मे बी 15 ईयर्स, एक लड़की है जिसे पॉलियोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया हो जाता है और उसके पीछे उसका रीज़न भी लिखा है
कि उसके घर का माहौल कुछ ऐसा डर फियर एंग्जाइटी का माहौल जैसा रहता है, उसने उसे एक मीन्स डिजेनरेटिव डिजीज़ का एक लूप बन जाता है। एंड नाउ वो वर्कशॉप में आती है और वो डिसाइड करती है कि मुझे चेंज करना है। लेकिन चेंज कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे अब इस चीज़ से बाहर निकलना है। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि आप अपने ब्रेन, अपनी बॉडी, अपने थॉट्स, अपनी सारी चीज़ों को, यानी ब्रेन change, it's absolutely possible to change your brain, your thoughts, your body, your emotional state, your genetic expression। आप सारी चीज़ों को चाहे तो बदल सकते हैं। अब कैसे बदलेंगे? उस लड़की ने कैसे बदला और अपने आप को पूरी तरह से एक हेल्दी वर्जन बनाया। तो हम तो बहुत छोटी सी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हमें तो अपने करंट हेल्थ को और अपग्रेड करना है, करंट रिलेशन को और अपग्रेडेड हेल्दी रिलेशन बनाना है। एक जहाँ पर भी जिस फाइनेंशियल सिचुएशन में भी है उससे हमें और आगे बढ़ना है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। इस केस स्टडी से तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में हम आप सब हैं। तो उसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि आई वॉन्टेड माई बोन सेल्स टू मेक सम हेल्दी कोलेजन, आई हैव टू एंटर माई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि अगर आपको चेंज करना है तो एनालिटिकल माइंड से ऊपर उठना होगा। और इसके लिए लोग चेंज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रीजनिंग, कर्मा, पास्ट कर्मा एंड कुछ पास्ट मिस्टेक्स को, इतना वो पास्ट की चीज़ें क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब है हुआ, इन सारी चीज़ों में जब आप उलझ जाते हैं तो एक्चुअली आप एनालिटिकल माइंड को यूज़ कर रहे हैं, आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एंटर कर ही नहीं रहे हैं। तो आप कैसे बदलेंगे? एंड यही रीज़न है कि लोग महीनों सालों हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, चाइल्ड हीलिंग, दिस हीलिंग, दैट हीलिंग करते हैं और कंडीशंस में बहुत थोड़ा सा सुधार आता है। आप अपने आप को बदल नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि यू विल हैव टू बिकम लिटरली समवन एल्स। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक समवन एल्स बनना होगा। आप शाहरुख खान की करंट फ़ोटो देखें और उनके स्ट्रगलिंग डेज़ की फ़ोटो देखें तो आपको लगेगा वो अब आपको और ज़्यादा यंग दिखेंगे, बिल्कुल भी आपको एक डिफरेंट इंसान दिखेंगे। तो क्या किया उन्होंने? अपने आप पर काम किया और एक लिटरली समवन एल्स बने। इसके लिए 2 प्रोसेसेस हमने कर लिए। अब थर्ड प्रोसेस आता है स्टॉप शेयरिंग। आप अपनी करंट सिचुएशन को, लोग सोचते क्या है कि हम अपनी करंट सिचुएशन को दूसरे से डिस्कस करेंगे, बातें कर लेंगे और लोग हमें सोल्यूशन बता देंगे, हमारी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ऐसा कई लोगों से मैं बात करती हूँ। लोग साफ अपनी प्रॉब्लम्स को एलिवेट करके बताते हैं। अगर रिलेशनशिप के इश्यूज़ है या फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो वो अपने प्रॉब्लम को बहुत एलिवेट करके बताते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें कोई डिस्प्रिन दे दूंगी, कोई सोल्यूशन दे दूंगी। ऐसा नहीं होता है। स्टॉप शेयरिंग। ये अपने लाइफ को बदलने का काम आपको खुद करना होता है। आप दुनिया को चेंज करने के पीछे भागेंगे तो सबसे पहले आपको 2 नुकसान होंगे। आपकी एनर्जी दूसरी जगह चली जाएगी एंड डबल नुकसान होता है कि जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं अब वो बची ही नहीं, तो आपको डबल नुकसान होता है। 2 सारी चीज़ों उनको डिलीट किया एंड डोंट एनालिटिकल माइंड, अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एंटर करना, यानी कि अपने अंदर ये फीलिंग्स को जनरेट करना कि अब मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के एक न्यू स्टेट में, न्यू एडवांस्ड वर्जन में जंप करना है। ये कैसे होगा? इसके लिए वो लिखते हैं कि अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो का पार्ट है वो अब शुरू होता है कि लॉरी केप्ट हर मेडिटेशंस गोइंग एंड कंटिन्यू टू टेक वर्कशॉप शी टाइम्स फिजिकल पेन बट फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी। यानी जब आप डिसाइड कर लेते हैं मुझे चेंज करना है, इंस्टेंट आपको चेंज दिखेगा नहीं, लेकिन वो नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी चेंज आपको फ्रीक्वेंसी में कम होती हुई दिखाई देगी, उसकी इंटेंसिटी कम होते हुए धीरे धीरे दिखाई देगी। शी चेंज मैनी थिंग्स एज शी पॉसिबली कुड। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो लोग नहीं कर पाते हैं कि अपने आप को चेंज करना। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, करना शुरू कर दीजिए। शी स्टार्टेड जिम जाना, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट चेंज होगा। वो जो एक जेनेटिक पैटर्न सालों का, किसी का 20 साल का, किसी का 10 साल का, 20 साल 30 साल का पैटर्न जो हमने बना के रखा हुआ है, अब उसे पूरी तरह से चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वो सारी हैबिट्स जो आपने
ऑटो पायलट मोड में बना के रखी है उसे चेंज कर लें, आपके थिंकिंग का पैटर्न चेंज हो जाएगा एंड तब आप देखेंगे कि कमाल होगा, क्योंकि आप जो ऑटो पायलट मोड में रह रहे हैं उसे अब चेंज कर लिए। शी पुट हर डिओड्रेंट ऑन राइट साइड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट। इसे मैं खुद भी अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप अपना पेन यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर रखना शुरू कर दीजिए। she folded her arms left over right instead of more natural right over left। नॉर्मली हम, आप ऐसे देख सकते हैं कि हम ऐसे जब हम हैंड फोल्ड करके बैठते हैं तो हमारा राइट ऊपर रहता है, लेफ़्ट ऊपर रहता है। तो उसने अपने यानी जेनेटिक एक्सप्रेशन को, अपने नेचर को चेंज करने के लिए उसने उल्टा रखना शुरू किया। आप जब रखेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि राइट ऊपर होता है, लेफ़्ट नीचे होता है। तो उसने अपने थिंकिंग पैटर्न को, अपने माइंड को चेंज करने के लिए अपने आर्म्स के पोस्चर को चेंज किया। She sat in different chair in her apartment। जहाँ वो कंटिन्यूस बैठती थी उसने उसे चेंज कर दिया। She slept on the right side of the bed even though it meant walking all the way around the far side of the room to get out of the bed। यानी जिधर वो सोती थी उसके ठीक उल्टे साइड में वो सोना शुरू कर दी। हालांकि इसके लिए उसे कुछ दूर चल के जाना पड़ता था, क्योंकि आप गौर करेंगे कि आप जहाँ पर सो रहे हैं अगर आपकी जगह बदल दी जाए आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो माइंड सेट चेंज हो जाता है, अपना वो माइंड सेट फिक्स्ड हो जाता है, जिसे लिखते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा सीमेंटिंग, यानी हमारा माइंड सीमेंटेड हो जाता है, जिसे न्यूरो रिजिडिटी कहते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो न्यूरो रिजिडिटी के पैटर्न को यूज़ करना होगा यहाँ पर, और इसके लिए जो आप करते आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपको करना पसंद है उसे चेंज कीजिए। जैसे मैं मॉर्निंग में दूध वाली चाय पीती हूँ, अब मैंने ब्लैक टी स्टार्ट कर दिया है। जो लोग लेट उठते हैं वो मॉर्निंग उठना शुरू कर दें, जो लेट नाइट जागते हैं वो मॉर्निंग उठना शुरू कर दें। अब इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि ये मेरी हैबिट है, मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको इसमें ग्रोथ दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि ये करना मेरे लिए सही है, जैसे कि शाहरुख खान बताते हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, जिससे उन्हें रिजल्ट दिख रहा है। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं जिससे आपको बेटर रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे वेट लॉस करना था तो मैंने अपनी डाइट के पैटर्न को चेंज किया, अपने ईटिंग पैटर्न को चेंज किया। जिस वक्त मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अगर मैं रोटी सब्ज़ी खाती थी, मैंने उसे स्विच किया टोस्ट पे या बिस्किट चाय पे, एनीथिंग। ये आपके माइंड को थोड़ा सा वो करेगा, मीन्स जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा मोल्ड करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने पर मोल्ड करेगा। जैसे कि मैं कबर्ड खोलती हूँ, अगर मैं को पर्टिकुलर बड़े वाले बेटे का कपड़ा इधर रखती हूँ, छोटे वाले का इधर रखती हूँ, एक दिन मैंने चेंज कर लिया लेकिन मेरा हाथ उधर ही जाता है जो मैंने पहले से किया हुआ है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा शिफ्ट होगा, आपका फोकस शिफ्ट होगा, एक नए डायरेक्शन में जाएगा। She reported new different signs possible. I am grateful। और ये continue to respond to a new mind। तो जब ये सारी चीज़ें आप करने लगेंगे एंड तब आपको आपका माइंड फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगा कि आप कुछ अनदर करना चाहेंगे एंड तब वो आप करने की स्टेट में आ जाएंगे। तो ये था आज का मेरा वीडियो, इतना ही कि अपने आप को चेंज करना है तो अपनी हैबिट्स, अपने बोलने का अंदाज़, जैसे मैं पहले हिंदी ज़्यादा बोलती थी, अब मैंने थोड़ा फ्लिप किया है कि आई स्टार्टेड मोर टॉकिंग इन इंग्लिश इन माई ओन सराउंडिंग। वीडियो तो मैं हिंदी में ही बनाती हूँ, जो मैं करती आ रही थी उससे मैंने चेंज किया। मेरे 2 बाथरूम है, तो अगर पहले मैं इससे ज़्यादा यूज़ करती तो अब मैं उसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। टू चेंज, पहले मैं इस कमरे में सोती थी तो अब मैंने उसे चेंज किया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। जब आपका माइंड एक डिफरेंट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो आपका फोकस शिफ्ट होता है, आपकी न्यूरो रिजिडिटी काम करने लगती है एंड तब आप पाएंगे
कि आप अपने वो जो थिंकिंग पैटर्न है वो टूटेगा और एक नया थिंकिंग पैटर्न बनेगा। मेरे पास एक किसी का मेल आया था कि शी वॉज़ वेरी मच फेड अप, कि उसको कुछ घरेलू माहौल से वो शी वॉज़ वेरी मच फेड अप, कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके घर वाले मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, मुझे पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा, मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ, मेरे घर वाले ही मुझे रोक रहे हैं, लाइक दैट। और उसने साफ ये सवाल किया था कि मैं अपने थिंकिंग पैटर्न को कैसे चेंज करूँ। तो जहाँ पे आप रह रही हैं, जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं वही करते रहेंगी तो थिंकिंग पैटर्न कैसे बदलेगा। अपने आप को चेंज करें, अपना कमरा बदलें, अपना परफ्यूम बदलें, अपनी शूज़ बदलें, अपनी हेयर स्टाइल बदलें, अपने लिपस्टिक बदलें, अपने चलने का अंदाज़ बदलें, अपने बात करने का अंदाज़ बदलें, अपने लिखने का अंदाज़ बदलें, जहाँ पे आप बैठती हैं उसे बदलें। अपने पैर को अगर ऐसे फोल्ड करके बैठती हैं तो ऐसे करना शुरू कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी को इतना ज़्यादा फंक्शनल बना देंगी कि फिर आप जो करना चाहेंगे वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इससे आपको इन नटशेल बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स देखने को मिलेगी और आप अपना एक नया एडवांस्ड वर्जन बना पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।